नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद है अभी नोएडा में। आइए सुनते। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आपके मुख्य उद्देश्य क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के? देखिए, आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी, जिनके ऊपर हत्या करने की साजिश से कहीं न कहीं सुरक्षा में सेंधमारी करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। हमने उस व्यक्ति को नोएडा पुलिस के हवाले भी किया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस, नोएडा पुलिस कोई संतोषजनक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं कर पाई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ब्राह्मण हितों की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ देश भर के करोड़ों रघुवंशियों की आवाज माननीय श्रीकांत त्यागी जी आज बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के, विपक्षियों के सीने में दर्द का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के बैनर पर जहां सबसे पहले भगवान परशुराम को जगह दी गई है, तो उन्हीं के साथ साथ आज अम्बेडकर जी को जगह भी इसी बैनर के ऊपर दी गई है। ब्राह्मण दलित एकता की बात जो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल कर रहा है, हम समझते ही ये उसी का परिणाम है। पार्टी की लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य 14 राज्यों में पार्टी का संगठन विस्तार, ये हमला, ये धमकी उसी का प्रमाण है। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये लीपापोती की कार्रवाई की है, ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों को, त्यागियों को, भूमिहारों को और उनके हित में बात करने वाले लोगों को पचा नहीं पा रही है। ब्राह्मण विरोधी है सरकार, ब्राह्मण विरोधी है सरकार। जहां एक तरफ आज लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, कल ही बदायूं के अंदर कंप्लेंट करने के बावजूद भी ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। लगातार एक जाति विशेष को टारगेट कर ये सरकार आज जो कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने कल ही देखा, अभी कुछ दिन पहले ही देखा, जम्मू कश्मीर में श्री फारूक अब्दुल्ला जी के ऊपर भी उनके पीएसओ के द्वारा हमला कराया गया। पवार जी के ऊपर भी अभी उनकी जो प्लेन क्रैश के अंदर जो उनकी मृत्यु हुई है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शक के बादल मंडराए हुए हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश भर के अंदर पार्टी के कैडर बोर्ड को साधन निकले और लगातार अपने लोगों के बीच में, सब समाज के बीच में लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को जिस प्रकार अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कि अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर एक खरोच भी आती है, तो ये राजद के जो सिपाही हैं, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का एक कार्यकर्ता, रघुवंशी समाज का एक बच्चा उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को बंद करने का काम करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ और मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ को भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर उठाया गया एक हाथ, एक अग्रउंगली भी उठाई
उस हाथ को तोड़ने का काम ये राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के लोग करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता जाहिर नहीं की है, लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर कोई उंगली उठेगी तो हम ये लोग राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के लोग और ये ब्राह्मण समाज के लोग इस उंगली को अपने ऊपर हमले की तरह समझ रहे हैं। क्या लगता है सर कि एक जो आपके ब्राह्मणवाद जो है आपका जो चल रहा मतलब है उस एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल। हमारे बैनर पर दिखी हुई भगवान परशुराम और अम्बेडकर की जो मूर्ति लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और जब हम कोई कंप्लेंट करते हैं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे लोगों को कंप्लेंट करने के बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है और उनकी हत्या हो जा रही है, और साफ साफ बताया जा रहा है ये जाति विशेष के लोग हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो वही लोग हैं जो भगवान परशुराम जी और अम्बेडकर जी जो नफरत रखते हैं, हमें लगता है ये सहस्त्रबाहु के वंशज हैं। हमें लगता है ये सहस्त्रबाहु की उसी विचारधारा के लोग हैं जो लोग ब्राह्मण दलित एकता को एक मंच पर बैठे हुए देखते नहीं चाहते। लेकिन हम आपको बता दें, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। अगर कोई सहस्त्रबाहु का वंशज इसमें रोड़ा अटकाने का काम करेगा और केंद्र की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा देने में अगर जरा भी नाकाम साबित हुई तो उत्तर प्रदेश की धरती को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और नोएडा तो हम लोग 24 घंटे में बंद करके हमने पहले भी दिखाया। अगर आप कहेंगे अगले 24 घंटे में हम नोएडा को बंद करने का काम करेंगे। सर मेरा सवाल ये सर, जैसे कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल लगातार अपना जो संगठन बढ़ाता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको इसी को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ भी आपका निशाना है? उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम ये कहना है या पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं उस पे परशुराम जी की जो आकृति छपी रहती है, क्या लग रहा है आप परशुराम जी के वंशज लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या ठाकुरों को इसमें कोई आपत्ति नजर आ रही है आपको? क्या लग रहा है कि इसी को देखते हुए, क्योंकि आपने एक तरफ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, एक तरफ जो है परशुराम जी की तस्वीर, तो लगातार आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे लोगों के पेट में दर्द होने लग रहा है? देखिए, पेट दर्द तो जाहिर है। ब्राह्मण कभी भी शोषक नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया, ब्राह्मणों ने किसी की मूछ नहीं उखाड़ी, ब्राह्मणों ने किसी को घोड़ी पे बैठने से मना नहीं किया। ये समाज को, देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कृत्य किए। और आज उत्तर प्रदेश इससे उछूता नहीं है। आप जानकारी जुटा के देख लीजिए, लगातार इस तरह की घटनाएं आज भी 2026 में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार देखने समझने को मिल रही हैं। लोगों के पेट में दर्द होना ये तय है, और ये वाजिब भी है कि जब भगवान परशुराम जी हमारे पूर्वज और साथ में जब दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जब एक साथ दिखाई पड़ती है तो लोगों के पेट में दर्द होना तो तय है। ये मंच, ये बैनर, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्राह्मण कभी किसी का शोषक नहीं हुआ। ब्राह्मण जब हुआ तो पोषक हुआ, ब्राह्मण जब हुआ तो उसने देने का काम किया। ब्राह्मण ने विद्या के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई। ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को नहीं कहा कि हम आपके बच्चे के फेरे डालने देंगे। लेकिन आज जब से सरकार सत्ता में आई है, लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षाएं इस मंच के माध्यम से की जा रही हैं। तरह तरह के विघ्न डाले जा रहे हैं, तरह तरह की उपेक्षाएं समाज को देखनी पड़ रही हैं। हम लोग पूरे देश भर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर के और संत कबीर नगर के दौरे पे थे। आपने देखा नहीं किस तरीके से इस पार्टी के सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता ने फॉर्च्यूनर से हमारे एक एमबीबीएस के तीसरे वर्ष के छात्रों को कुचल दिया। इस सब समझ में आता है बुलडोजर जाति देखकर आज के चल रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से हम लोग आपको चेताना चाह रहे हैं, और हम लोग इस केंद्र की तानाशाह सरकार को भी चेताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर खरोंच भी आई तो इस उत्तर प्रदेश को हम लोग बंद करने का काम अगले 7 दिनों में मुझे निर्णय लेने जा रहे हैं कि किस दिन हम इस उत्तर प्रदेश की सारी कार्यप्रणाली को ठप कर देंगे। त्यागी जिंदाबाद, त्यागी जिंदाबाद। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला हुआ है और यूपी सरकार अच्छे से एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या लगता है आपका इसमें यूपी सरकार का भी हाथ है? देखिए, आपको बताएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब से पहले Y+ कैटेगरी के सुरक्षा प्राप्त थे, और पार्टी बनाने के बाद
लगातार अपने लोगों की आवाज उठाने के बाद जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया, जहां प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करती है, वहीं इस जनपद के अंदर जहां उनके बच्चे भी निवास करते हैं, जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, वो सुरक्षा उनको न मिलकर दाऊद के सहयोगों को मिल रही है। वो सुरक्षा एक राजनेता को न मिलकर गैंगस्टर्स को मिल रही है। वो सुरक्षा एक राजनेता को न मिलकर उद्योगपतियों को मिल रही है। एक जाति विशेष के लोगों को छूट दी जा रही है और एक जाति विशेष के लोगों को छुआछूत समझा जा रहा है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। और रही बात राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के बढ़ते कदमों की, तो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल आज उत्तर प्रदेश की धरती पे एक अलग पहचान बना चुका है। 2027 में इस तानाशाह सरकार को, इसके तानाशाह रवैयों को, और अगर कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सहस्त्रबाहु का वंशज है, उसकी विचारधारा के कोई लोग हैं, तो राजद के सिपाही इस सरकार को, उस सहस्त्रबाहु की विचारधारा को लोगों को हम लोग इस उत्तर प्रदेश की धरती से बाहर निकालने का काम करें। जैसा कि प्रशासन के द्वारा जो ढीलापन दिखाया जा रहा है और कंप्लेन किए हुए 48 घंटे होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं ढीलेपन की वजह हो क्या सकती है? अभी जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी जगह से हमने उस व्यक्ति को नोएडा पुलिस को पकड़ के दिया था। आज 24 घंटे के बाद भी हमें ये जानकारी नहीं हो पाई है कि किस धाराओं में और किन धाराओं में उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। जेल भेजना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन ये कौन सी मजबूरी है कि वादी को भी ये ना बताया जाए कि किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। कहीं ये प्लांटेड तो नहीं है, कहीं वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जान को खतरा तो नहीं है। जिस प्रकार से लगातार विरोधी दलों के नेताओं को एक एक करके कहीं न कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं, कहीं न कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ भी कोई साजिश तो नहीं है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मामले की पूरी तह तक जाएं और ये जानकारी करें कि कौन लोग हैं जो सुरक्षा में सेंध मार के हमारे बीच में आए हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक खरोंच आई और उनको Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई, तो बहुत जल्द अगले 7 दिनों के अंदर, अभी एक आपातकालीन बैठक थी, हम अपनी सभी जनपदों के, सभी प्रदेशों के अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बैठक कायम करके और बहुत जल्द ये निर्णय लेंगे कि अगले आने वाले दिनों में हम प्रदेश मुख्यालय को किस तरीके से और उत्तर प्रदेश की सरकार का कामकाज किस तरीके से ठप करने का काम करेंगे। सर, जैसे कि आप यूपी में योगी सरकार है, जो ठाकरों की सरकार भी मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जो पंडितों पे आजकल आक्रमण हो रहे हैं, तो उन पे कोई योगी सरकार का कोई योगदान लगता है उसमें कुछ? देखिए, इसमें योगदान किसका है किसका नहीं है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं बढ़ गई हैं। इस सरकार का बुलडोजर एक जाति विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों पे चल रहा है। इस प्रदेश के अंदर एक अच्छे रसूखदार पदों पर जाति विशेष के लोग बैठे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हालांकि जब बात आपने कही दी है, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े भरे मन से कहा कि मुझे क्षत्रिय समाज का होने पर गर्व है। तो ये जो रघुवंशी समाज के लोग पीछे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाया। और देख लीजिए राजद के कार्यकर्ताओं को 2027 में, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस अहंकारी सत्ता को उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार से खदेड़ने का काम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, श्रीकांत त्यागी नहीं, हमारे लोग मजबूती से अपने पार्टी को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम लोग उनकी चट्टान की तरह दीवार बन के खड़े रहेंगे। और हम ये मांग कर रहे हैं आपको दोबारा से एक बार इस मंच के माध्यम से, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Z+ सुरक्षा ये लोग नहीं मुहैया कराते हैं, तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। और सोमवार को सभी जनपदों में हमारे जिलाध्यक्ष, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हमारे लोगों को, हम लोग प्रत्येक जनपद में DM के माध्यम से ज्ञापन हम लोग सोमवार को हम लोग देंगे।
कोई शासन और प्रशासन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इस पे कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जा रहा, तो अगला आपका क्या रहेगा? हमने आपको बताया पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा करने में, और वो स्वयं खुद में भी इतने सक्षम है कि अपने साथ अपनी सुरक्षा लेके चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को हमें फिर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को और मुख्यमंत्री जी के कार्यालयों को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। कि मुख्यमंत्री जी तय कर लें कि उनको काम करने में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचना है या राष्ट्रवादी सिपाहियों के उनको सीने का सामना करना है, क्योंकि गोली अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर नहीं चलेगी, गोली चलेगी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के कार्यकर्ताओं। सरकार त्यागी जिंदाबाद, सरकार त्यागी जिंदाबाद।